सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि हाई कोर्ट्स को कोशिश करनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर जजमेंट डिलीवर हो जाए आफ्टर रिजर्विंग और स्पेशल प्रायोरिटी दी जाए बेल मैटर्स पे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव स्टेप है इस मायने में, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट्स के लोड को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन ये डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटिगेंट्स के लिए पर्सनल लिबर्टी मैटर्स में खासकर ये बहुत ज़रूरी है कि टाइमली जजमेंट मिले, क्योंकि ये मैटर ही शुरुआती पर्सनल लिबर्टी से हुई थी। क्रिमिनल अपील सुनी गई झारखंड हाईकोर्ट द्वारा और 3 साल तक कोई जजमेंट नहीं आया। और जब हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हम रिट पिटीशन लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए एंड सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दे शुड टेक अ ओवरव्यू ऑफ ऑल दी हाई कोर्ट्स एंड लुक एट द फंक्शनिंग इन दिस रिगार्ड. So these are positive directions, and of course we are very grateful to the high courts for giving us all the data and providing information and be so cooperative, because उसके बिना आज ये गाइडलाइंस भी पास नहीं हो पाती. मैम, बेल का जो मैटर है आम आदमी को का कंसर्न वही होता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? बेल मैटर्स किस तरह से डील होंगे और उसका क्या असर होगा, आपको क्या दिखता है? बेल मैटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 3 महीने में जो ये गाइडलाइंस हैं ये स्पेशली फॉलो करी जाए फॉर द पर्सनल लिबर्टी मैटर्स. इसका ये है कि सब देखिए कमर्शियल, पर्सनल, सिविल, क्रिमिनल मैटर्स हैं, बट बेल मैटर्स पे होना, क्योंकि ऑर्डर जल्दी चाहिए होता है, वो ट्रायल कोर्ट तक भी पहुंचे, वो जेल में भी पहुंचेगा, एक कॉन्विक्ट इनसाइड है, एंड द प्रिंसिपल इज यू आर नॉट गिल्टी अनलेस प्रूवन गिल्टी. सो दिस इज अ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो भी हो, क्योंकि अगर पर्सनल लिबर्टी को कोर्ट उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट देता है. इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आई थिंक दिस जजमेंट अपहोल्ड्स दैट फंडामेंटल राइट. तो बेल में क्या एक दिन में आदेश देना होगा? और पहले भी ये चीजें थी लेकिन हो नहीं पा रहा था. मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि पहले नहीं हो पा रहा था. इस जजमेंट ने सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ले डाउन करी है. सिस्टम में कुछ कुछ जगह गिवन द ओवरलोड ऑफ द वर्क, गिवन द वर्कलोड ऑल्सो इन द सिस्टम, ये डायरेक्शंस पास की गई हैं. सो बेल अभी डिटेल गाइडलाइंस आना बाकी है, ऑर्डर का अभी देखना हमें, बट उन्होंने यही बोला है कि प्रायोरिटी उन मैटर्स को दी जाएगी और अपलोड डिलेज अगर हो जाते हैं, क्योंकि जजमेंट्स इतनी लंबी है, कभी कभार आपको लास्ट मिनट सब प्रूफ रीडिंग होने के बाद भी एक और बार, तो मैं बोला कि उन मैटर्स में अपलोड डिले भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिजिटल सिस्टम है, हम हर जगह दस्ती कॉपी नहीं की, डिजिटली तुरंत अपलोड हो जाएगा. सो इट्स अवेलेबल टू द ट्रायल कोर्ट ऑल्सो, इट्स अवेलेबल to the concerned superintendent of jail also. So directions have been passed in that regard.